Hello everyone, welcome to day number 1 of our Agentic AI course. Today in this video, we will discuss about Introduction to AI Agents and its general workflow. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम समझेंगे एआई एजेंट का क्या मतलब होता है। देन उसके बाद हम देखेंगे इसका वर्कफ्लो कि ये कैसे काम करता है। इसके लिए आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है एंड इस डेफिनेशन को मैं रीड करूंगा ताकि आपको इसका मीनिंग क्लियर हो जाए। तो मैंने बहुत इजी वे में नोट्स बनाए हैं ताकि आप इसको रीड करोगे आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ आती रहेगी। आप देख सकते हो स्क्रीन पे ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है इसको मैं रीड करता हूं। एन एआई एजेंट कैन बी अंडरस्टूड एज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन परफॉर्म टास्क और मेक डिसीजन ऑन इट्स ओन बेस्ड ऑन इट्स गोल एंड इंफॉर्मेशन इट रिसीव। जैसे कि आपको पता है एआई एजेंट कैसे काम करते हैं। हम कोई भी टास्क एजेंट को असाइन करते हैं, वो उस टास्क को चाहे वो टास्क कितनी भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो वो उस टास्क को बहुत अच्छे से कंप्लीट करते हैं। उसमें वो करते क्या है, वो खुद से डिसीजन लेते हैं एंड दे कैन वर्क इंडिविजुअली। राइट, मतलब उनको आप जोन सी भी टास्क दोगे वो उस टास्क को बहुत अच्छे से कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि एन एई एजेंट कैन अंडरस्टूड एज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, कि हम ए एजेंट को समझ सकते हैं एज अ एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह जो परफॉर्म करता है कुछ टास्क एंड मेक डिसीजन ऑन इट्स ओन, वो खुद से डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन इट्स गोल, कि उसका गोल क्या है। राइट, एंड इंफॉर्मेशन इट रिसीव, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास एक ए एजेंट है, मैंने उसे बोला है कि आप एक काम करो, एक कंप्लीट मेरे को आइटनरी बना के दो फ्रॉम दिल्ली टू दुबई की। तो वो क्या करेगा, मेरे लिए पूरा एक प्लान बना के दे देगा, मेरे लिए फ्लाइट की टिकट बुक करके दे देगा। ठीक है, मेरे को होटल की बता दे, रिकमेंड कर देगा कौन से बढ़िया होटल्स हैं। राइट, इवन मेरे को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा, पूरा एक प्लान बना के दे देगा मेरे को। राइट, तो इसको बोलते हैं हम एआई एजेंट। अब चलिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसके हम मेनली तीन कंपोनेंट होते हैं जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा, परसेप्शन, ब्रेन एंड एक्शन। एंड ये जो तीनों कंपोनेंट होते हैं ये आपस में मिलकर काम करते हैं। परसेप्शन यानी कि उसको कैसे इंफॉर्मेशन गैदर करता है वो इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ब्रेन यानी कि वो कैसे प्रोसेस करेगा, एक्शन यानी कि उसको वो एक्शन लेता है उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अब चलिए इसके लिए मैं यही वाला आपको जो मैंने नोट्स बनाया मैं यही वाला एक्सप्लेन करूंगा। इसके लिए मैं यहाँ पे इसको फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ एंड इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। ठीक है, एंड ये जो आप इमेज देख रहे हो ये मैंने एक रिसर्च पेपर से ली है, इसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले हम इसको समझते हैं, क्योंकि अब आपको एआई एजेंट का मतलब पता चल गया। अब हम समझेंगे एआई एजेंट का वर्कफ्लो कि ये कैसे काम करता है, कैसे डिसीजन लेता है, कैसे इस चीज को ऑटोमेट करता है। ठीक है, इन सब के बारे में हम समझेंगे। तो अगर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो यहाँ पे मैं एक पेन ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया इसके तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है इसमें परसेप्शन, ठीक है, दूसरा होता है ब्रेन एंड तीसरा होता है एक्शन। एंड जब ये आपस में ही तीनों बेसिकली जो इसका वर्कफ्लो है ये आपस में कनेक्ट करके ही उस टास्क को अचीव करते हैं। जैसे परसेप्शन में हम देखेंगे परसेप्शन में क्या करता है। तो देखो, अब सबसे पहले समझो। ठीक है, एंड इसमें दो इंपॉर्टेंट और कंपोनेंट होते हैं, मेमोरी एंड इन्वायरमेंट। ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मेमोरी कैसे यूज करता है और इन्वायरमेंट का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं परसेप्शन के बारे में। अब परसेप्शन का क्या मतलब होता है। देखो, परसेप्शन का मतलब क्या होता है कि इसको कैसे इनपुट मिल रहा है। ठीक है, यानी कि सेंस किस फॉर्म में इनपुट मिल रहा है, ये कैसे इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहा है। तो वही समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लाइन लिखी है, द एआई एजेंट फर्स्ट रिसीव द इनपुट फ्रॉम द इन्वायरमेंट विच वुड बी। राइट, अब इसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी किसी इन्वायरमेंट से। अब ये इन्वायरमेंट कोई भी सोर्स हो सकता है, काइंड ऑफ डेटाबेस हो गया, या फिर मेरी वॉइस होगी या इमेजेस होगी। राइट, ठीक है, आया समझ। तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, जैसे मैंने टेक्स्ट टेक्स्ट फॉर्म में दे दिया, यानी कि यूजर की क्वेरी हो गई या डॉक्यूमेंट हो गया, इमेजेस होगी, ठीक है, वॉइस होगी, यानी कि और मेरे पे स्ट्रक्चर डेटा हो गया लाइक काइंड ऑफ डेटा बेस एंड एपीआईज। तो सबसे पहला काम क्या होता है परसेप्शन में, क्योंकि इसके तीन कंपोनेंट होते हैं, परसेप्शन, ब्रेन एंड एक्शन। परसेप्शन में सबसे पहला जो होता है, सबसे पहले क्या करता है कि जो हमारा एआई एजेंट होता है ये रिसीव करता है इनपुट फ्रॉम एनी इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इसको इन्फॉर्मेशन इन्वायरमेंट से मिलती है, वो किसी भी फॉर्म में मिल सकती है, टेक्स्ट की फॉर्म में, इमेजेस की फॉर्म में, वॉइस की फॉर्म में, किसी डेटाबेस की फॉर्म में, एपीआई की फॉर्म में। राइट, एंड देन जैसे इसको इन्फॉर्मेशन मिली, अब ये इन्फॉर्मेशन को समझेगा कैसे, क्योंकि मशीन जो है वो डायरेक्टली जो भी हम बोलेंगे उसको नहीं समझती है। वो उसको क्या करते हैं, पहले इंबेडिंग्स में कन्वर्ट करते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा, यानी कि एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आप समझ सकते हो।
देन इनपुट, इस थोड़ा सा मैं पेन दूसरा ले लेता हूं। देखो यहाँ पे लिखा है दिस इनपुट इज देन फॉर्मेटेड एंड प्री प्रोसेस इनटू इंश्योर कंसिस्टेंसी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये सिंपल सा मतलब हुआ कि आपके एआई एजेंट को जो भी इनपुट मिला वो बेसिकली उसको क्या कर देता है, एक फॉर्मेट वे में कन्वर्ट करता है ताकि उसको प्रोसेस कर सके। ठीक है, अब ऐसा क्यों करता है, देखो समझो। क्योंकि मशीन जो भी होती है, मशीन बोल सकते हो, ए मॉडल बोल सकते हो, ए एजेंट बोल सकते हो, उसको डायरेक्टली समझ नहीं आएगा जो भी हम इंग्लिश में क्वेरी पूछ रहे हैं कुछ भी। ठीक है, वो उसको क्या करता है, वो उसको कन्वर्ट करता है, आप समझ सकते हो, काइंड ऑफ बाइनरी लैंग्वेज, या फिर हम बोल सकते हैं इम्बेडिंग या वेक्टर की फॉर्म में, यानी कि वेक्टर इन द सेंस रियल नंबर की फॉर्म में। आप देख सकते हो जो मैंने लिखा भी है यहाँ पे कि द डेटा इज कन्वर्टेड इनटू एम्बेडिंग और स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन। अब ये एम्बेडिंग का क्या मतलब होता है कि भाई आपके पास जो भी टेक्स्ट था, अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है एनएलपी की, वो उसको टोकन्स में कन्वर्ट करेगा। टोकन्स इन द सेंस कि जो भी आपके इंडिविजुअल वर्ड्स हो गए, ठीक है, देन इस टोकन को वो कन्वर्ट करेगा वेक्टर्स की फॉर्म में। वेक्टर्स इन द सेंस यानी कि आपके रियल नंबर, रियल नंबर्स, राइट, लाइक 0.01, 0.02, इस तरह से 1.3, इस तरह से नंबर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब आपको समझ आ गया परसेप्शन में कैसे करता है। उसको किसी इन्वायरमेंट से, यानी कि जो हमारा एजेंट होता है वो इन्फॉर्मेशन गैदर करता है। ठीक है, इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट का सोर्स यानी कि कुछ भी हो सकता है, उसको टेक्स्ट की फॉर्म में मिल रहा है, इमेजेस की फॉर्म में मिल रहा है, वॉइस की फॉर्म में, ईपेज की फॉर्म में, डेटाबेस की फॉर्म में। देन उस जो भी उसको डेटा मिला उसको फॉर्मेट वे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करता है, उसको इम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करता है ताकि उसको वो इजी वे में समझ सके। ठीक है, करेक्ट। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए अब हम समझते हैं इसका सेकंड पार्ट जो है ब्रेन। इसका जो सेकंड कंपोनेंट है वो है ब्रेन। ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट को समझ आ गया, अब हम समझते हैं सेकंड कंपोनेंट। देखो, मैंने नोट्स इतने इजी वे में लिखे हैं, आप इसको रीड करोगे ना, आपको रीड करते ही समझ आ जाएगा कि भाई जो एआई एजेंट का जो वर्कफ्लो है वो कैसे काम करता है। ठीक है, क्या क्या इसमें कंपोनेंट है, बहुत इजी वे में मैंने एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। सो देखो, कोई भी एआई एजेंट होगा ना, कोई भी एआई एजेंट, ठीक है, उसका जो ब्रेन होगा वो क्या होगा, ऑब्वियसली एलएलएम होगा। जैसे हम ह्यूमन बींग है, राइट, हमारा ब्रेन होता है, हम अपने ब्रेन यूज करके ही अपने कोई भी टास्क को कंप्लीट करते हैं। सिमिलरली जो एआई एजेंट है इसका भी ब्रेन होता है, एंड इसका जो ब्रेन होता है वो होता है एलएलएम। अगर आपको याद होगा, मैंने कहा था आपका एआई एजेंट उतना स्मार्ट होगा जितना आपका एलएलएम होगा। अलग, अगर आपको एलएलएम नहीं पता मैं बताता हूँ। एलएलएम आपने सुना होगा जैसे ओपन एआई, ठीक है, एंड हमारा हो गया क्लाउडी का मॉडल आ गया, एंथ्रोपी के मॉडल आ गया क्लाउडी, लामा हो गया, ठीक है, लामा 3, ये सब क्या है, मेरे एलएलएम मॉडल्स हो गए, ये सब मेरे क्या है, एलएलएम मॉडल, राइट, क्लियर। तो इस लाइन को रीड करते हैं एंड समझते हैं इसमें क्या लिखा है। सो द एआई एजेंट यूज एलएलएम और सिमिलर रीजनिंग सिस्टम टू प्रोसेस द रिक्वेस्ट, राइट। अब उस जो भी उसको रिक्वेस्ट मिली या फिर जो भी उसको डेटा मिला उसको प्रोसेस करने के लिए वो क्या करेगा, बेसिकली एलएलएम का यूज करेगा, या फिर कोई भी काइंड का रीजनिंग सिस्टम हो गया, ठीक है, उसका यूज करेगा उस प्रोसेस को, रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए। करेक्ट, यहां तक समझ आया। अब समझते हैं इस सेकंड लाइन मैंने क्या लिखा है। द रीजनिंग फेस इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सब टास्क एंड वेरीफाइंग फैक्ट्स एंड एनालाइजिंग कंटेक्स्ट, राइट। अब देखो इसका मतलब समझो, क्योंकि क्या होता है ना, जब परसेप्शन से उसने कोई भी इंफॉर्मेशन मिली और ब्रेन में वो प्रोसेस कर रहा है, वो पूरी लाइन एक बार में रीड नहीं करता, वो क्या करता है, उसको सब टास्क में डिवाइड कर लेता है। मतलब कोई भी उसके पास एक टास्क है ना, वो उसको सब टास्क में डिवाइड कर लेगा। क्यों ऐसा करता है, क्योंकि वो उसको लाइन बाय लाइन रीड करता रहेगा। ठीक है, आपने उसको टास्क को सब टास्क में डिवाइड कर लिया, फिर वो देखेगा एक्चुअली में जो टास्क के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करेगा। देन उसके कंटेक्स्ट ऑफ द वर्ड जानेगा, जो मैंने इस लाइन में लिखा है, अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सब टास्क एंड वेरीफाइंग फैक्ट्स एंड एनालाइजिंग कंटेक्स्ट। अब आपको समझ आ गया होगा। अब आप लास्ट के दो लाइन रीड करो, आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। सो द प्लानिंग फेज डिटरमिन हाउ टू एग्जीक्यूट दीज सब टास्क इफिशिएंटली। अब कैसे ये जो सब टास्क है आप इसको कैसे प्रोसेस कर सकते हो, कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो, उसके लिए जो टास्क को क्या करता है, मल्टीपल स्टेप्स में डिवाइड कर देता है। यानी कि देन एआई ब्रेक इनटू सिमिलर, सॉरी, इनटू स्मॉलर सब टास्क एंड ऑर्गेनाइज एग्जीक्यूशन। तो इस तरह से जो हमारा सेकंड कंपोनेंट है ब्रेन, यानी कि रीजनिंग और प्लानिंग, वो इस तरह से यहाँ पे चीजों को प्रोसेस करता है जो भी उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है, राइट। उसका जो ब्रेन होता है वो होता है एलएलएम। देन जो भी उसको इन्फॉर्मेशन मिली है वो उसको सब टास्क में डिवाइड करता है, देन फाइंड आउट करता है कि उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, एंड देन ये भी देखता है कि कंटेक्स्ट ऑफ द वर्ड, ठीक है,
राइट। देन उसको वो प्रोसेस करता है। ऑल राइट। जो हमारा लास्ट कंपोनेंट होता है, चलिए उसके बारे में मैं बताता हूँ। जो हमारा लास्ट कंपोनेंट होता है जिसका नाम है एक्शन। अब उसको वो टास्क परफॉर्म करनी है, यानी कि उसको एक्शन लेना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। सो देखो, तो थर्ड कंपोनेंट क्या है हमारा, एक्शन। तो इसके बारे में समझते हैं। सो देखो, वंस रीजनिंग एंड प्लानिंग आर कंप्लीट, द एआई एजेंट एग्जीक्यूट द रिक्वायर्ड एक्शन, राइट। जब उसने रीजनिंग और प्लानिंग कंप्लीट कर ली, ऑब्वियसली देन उसको क्या करना है, उस चीज को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अब यहाँ पे एक्शन क्या ले सकता है कि वो कुछ मैसेज भेजेगा, रिस्पॉन्स भेजेगा, राइट, या फिर एपीआई कॉल लेगा, मेकिंग एपीआई कॉल टू एक्सटर्नल सर्विसेज। कि मैंने बोला कि मैंने अपने एजेंट को टास्क दी कि भाई एक काम करो, आप अमेजोन की वेबसाइट पे जाओ और वहां पे एक प्रोडक्ट सर्च करना है आपको, लेट्स सपोज एडिडास का शूज, जो कि वाइट कलर का हो, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेगा वो, सबसे पहले ब्राउजर को इन्वोक करेगा, ठीक है। देन उसके बाद वो सर्च करेगा, अमेजोन पे जाएगा, अमेजोन पे नाइकी सॉरी एडिडास के शूज देखेगा, देन व्हाइट कलर सर्च करेगा, राइट। अब वहां पे उसको किसी ना किसी इन्वायरमेंट से कनेक्ट करना होगा, ठीक है, जिसके लिए वो एपीआई कॉल से कनेक्ट करेगा, यानी कि किसी डेटाबेस से कनेक्ट करना होगा। तो वही मैंने यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मेकिंग एपीआई कॉल टू एक्सटर्नल सर्विस, देन इंटरेक्टिंग विद डेटाबेस और टूल्स, ठीक है, क्योंकि वहां से इंफॉर्मेशन फैच करके लाएगा। देन उसके बाद हमें वो इंफॉर्मेशन जनरेट करके दे देगा, यानी कि हमें आउटपुट दे देगा। तो परफॉर्मिंग कंप्यूटेशन एंड जनरेटिंग आउटपुट, तो इस तरह से हमारा काम करता है एआई एजेंट। और हम बोल सकते हैं कि हमारा एक वर्क फ्लो होता है जिसमें तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। पहला कंपोनेंट होता है परसेप्शन, जहां से इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। दूसरा होता है ब्रेन, जहां से वो उसको प्रोसेस करता है या रीजनिंग बोल सकते हैं। देन थर्ड होता है एक्शन, यानी कि उस टास्क को एग्जीक्यूट करता है। एंड लास्ट मैंने लिखा है यहाँ पे, द एआई एजेंट कंटिन्यूसली मॉनिटर एग्जीक्यूशन एंड रिफाइन द प्रॉम्प्ट एंड सॉरी रिफाइन रिस्पॉन्स इफ नीडेड, राइट। उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहता है जो भी वो रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, आपको ये भी समझ आ गया होगा मेमोरी और इन्वायरमेंट के बारे में, राइट। अब वो अपनी मेमोरी में कुछ ना कुछ चीजें इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है, ताकि जब भी वो कोई यूजर्स क्वेरी करे तो उसको वहां से रिजल्ट रिट्रीव करके दे दे। इन्वायरमेंट हमारे एक तरीके का सोर्स होगा, काइंड ऑफ डेटाबेस। जब भी आपने कोई क्वेरी डाली तो वहां से वो उसको इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करके लाएगा। अब इसको और डिटेल में समझते हैं, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने एक एग्जांपल लिखा है ना, इस एग्जांपल से भी आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो बहुत ईजी वे में समझ आ जाएगा। तो चलिए इस एग्जांपल को समझते हैं। तो आप एग्जाम्पल को देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, एआई असिस्टेंट कस्टमर चैटबॉट। इसको समझो, आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा इसका वर्क फ्लो। सो देखो, मैंने कहा लेट्स से वी हैव एन एआई पावर कस्टमर चैट सपोर्ट एजेंट दैट हेल्प यूजर ट्रैक देयर ऑर्डर। तो हमने क्या किया, हमारा एक चैटबॉट एप्लीकेशन है, राइट, उसमें हमने कस्टमर सपोर्ट एजेंट बेसिकली है, जो यूजर की हेल्प करता है उनके ऑर्डर को ट्रैक करने में, कि उनका ऑर्डर कहाँ पे बेसिकली अभी है, राइट। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास जो आपको पता है कंपोनेंट क्या होता है, परसेप्शन। तो सबसे पहले मैंने यूजर टाइप करेगा इनपुट कि भाई वेयर इज माय ऑर्डर, मेरा ऑर्डर कहाँ पे है। आपको पता है, मिला, तो उसको क्या करेगा, एक कन्वर्ट करेगा किस फॉर्म में, इम्बेडिंग्स की फॉर्म में, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। जहां पे एजेंट ने दो टाइप की इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ली, कि एक तो ऑर्डर आईडी उसने पता लगा लिया और इंटेंट पता लगा लिया, कि उसका मेन फोकस क्या होना चाहिए, उसका मेन ये एम ये है, लाइक नीड टू ट्रैक दी ऑर्डर रिक्वेस्ट, और उसकी ऑर्डर आईडी ये है। देन उसको कन्वर्ट कर ले एम्बेडिंग्स में, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या होगा, ब्रेन। अब एजेंट क्या करेगा, अपनी रीजनिंग पावर को यूज करेगा, ठीक है, यानी कि एलएलएम को यूज करेगा। अब सबसे पहले क्या करेगा, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे दो टाइप के आप समझो, उस रिक्वेस्ट को कैसे एनालाइज करेगा। सबसे पहले मेमोरी में जाएगा, ठीक है, लेवरेज करेगा, मेमोरी को यूज करेगा। सबसे पहले वो देखेगा पास्ट में यूजर ने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी, इसके जो भी हमारा ऑर्डर था, लाइक जो भी वो इंक्वायरी कर रहा है ऑर्डर के रिगार्डिंग, ठीक है, उसके बारे में देखेगा यूजर का इंटरेक्शन क्या था, मतलब रिकॉल्स करेगा उस चीज को, ठीक है, जिसलिए वो अपनी मेमोरी में स्टोर करके रखता है। देन उसके बाद जो भी ऑर्डर आईडी होगी, यानी कि अब ऑर्डर आईडी कहाँ से लेके आएगा, ऑब्वियसली किसी ना किसी इन्वायरमेंट में होगी, वो डेटाबेस में होगी, काइंड ऑफ, जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करके लाएगा हमारे लिए। सो देन इट यूज इन्वायरमेंट, उस इन्वायरमेंट से कनेक्ट करेगा। सो कनेक्ट टू द ऑर्डर ट्रैकिंग सिस्टम टू फैच द रियल टाइम डेटा, राइट। देन उसका बस अब उसने अपने माइंड में रख लिया, उसका प्लान क्या है इस टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए। उसको डेटाबेस में से, यानी कि वो क्वेरी करेगा और डेटाबेस में से उसका रिजल्ट लेके आएगा, राइट, एंड रिट्रीव करेगा जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, एंड देन उसको रिस्पॉन्स कर देगा। तो अब ये फाइनल स्टेप करेगा वो एक्शन वाले में, यानी कि एग्जीक्यूट वाले में। अब यहाँ से एजेंट क्या करेगा, सबसे पहले क्वेरी करी उसने उस इन्वायरमेंट से, कि भाई जो ऑर्डर ट्रैकिंग आईडी थी ये कहाँ पे है। उसने देखा कि भाई एलएलएम यूज करके कि ये ऑर्डर जो है अभी डिलीवरी के लिए निकल चुका है, राइट। अब यहाँ पे
ऑब्वियसली मैंने बताया था ना, मेमोरी होती है, मेमोरी का यूज करके यूजर के इंटरेक्शन देखता है कि पास्ट में इसने क्या क्वेश्चन पूछे थे। अब ये इसने बोलेगा सिंस यू हैव आस्क्ड दिस ऑर्डर अबाउट अर्लियर, हियर इज एन अपडेट, इट सेंड्स ये रिक्वेस्ट भेजेगा, योर ऑर्डर इज आउट फॉर डिलीवरी एंड शुड बी अराइव बाय 5 PM टुडे, राइट। तो इस तरह से काम करता है आपका एआई एजेंट, जब हमने हमने एआई एजेंट को इंप्लीमेंट कर दिया अपने कस्टमर चैटबॉट एप्लीकेशन के अंदर। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, एक इंपॉर्टेंट वर्क फ्लो था हमारा एआई एजेंट का। जब हम आगे नेक्स्ट वाली वीडियो देखेंगे, मैं इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बताऊंगा जहां पे हम एआई एजेंट्स बनाना सीखेंगे, ठीक है। एंड जो मैंने आपको बता ही दिया है रोल्स क्या होता है मेमोरी का और इन्वायरमेंट का क्या क्या रोल है। आपको पता है मेमोरी में जिसमें बेसिकली रिमेंबर करता है यूजर के पास इंटरेक्शन को, राइट। इन्वायरमेंट यानी कि जहाँ पे कनेक्ट करेगा किसी एक्सटर्नल सिस्टम के साथ, वो डेटाबेस हो सकता है जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा था कि जो भी ऑर्डर आईडी ट्रैक करके इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा था रियल टाइम में, राइट। सो फाइनल आउटकम हमारी बहुत ये आ की है कि द ए एजेंट एफिशिएंटली अंडरस्टूड रीजन एंड यूज मेमोरी एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू द यूजर क्वेरी। तो इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हो ये हमारी फाइनल आउटकम है, जहाँ पे ए एजेंट बहुत एफिशिएंटली काम समझता है हमारी चीज़ों को, ठीक है, उसको प्रोसेस करता है मेमोरी का यूज करके और मेमोरी एनवायरनमेंट का यूज करके हमें रिस्पॉन्स ला के देता है, राइट। तो आप देख सकते हो कितने पावरफुल होते हैं ए एजेंट। ये सिंपल से एक एग्जांपल था। अब आने वाली वीडियोस में मैं आपको डिटेल में हम समझेंगे और इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे एंड इसके फ्रेमवर्क्स भी हम समझेंगे, ठीक है। ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए एआई एजेंट का क्या मतलब होता है एंड इसका वर्क फ्लो के बारे में। सो आई होप आपको इस वीडियो में समझ आ गया होगा। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसकी हम पूरी की पूरी एक प्ले लिस्ट आने वाली चल रही है, मतलब ये प्लेलिस्ट में ये वाली वीडियो भी मैं प्लेलिस्ट में ऐड करूंगा एंड जहां पे मैं आपको बहुत इजी वे में एआई एजेंट्स को समझाने वाला हूँ, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।